मॉस्को में ही यूक्रेन का समर्थन करने पर एक महिला की गिरफ्तारी हो गई। अब युद्ध के खिलाफ एक पोस्टर लेकर ये महिला खड़ी थी और पोस्टर में लिखा था यूक्रेन हमारा दुश्मन नहीं है। यही एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात कर रही हूँ, जहां आम लोग अगर अपनी राय भी रखते हैं तो भी उन्हें अब जेल पहुंचा दिया गया। बहुत सही आपने सवाल किया सुरभि जी। मैं इसी बात को हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि चूंकि यूके अभी अपने यूके और यूएसए ये कभी नहीं चाहते कि लॉजिकल एंड हो इस युद्ध का। आप ये बात समझिए, रूस चाहता है एंड हो, यूक्रेन चाहता है एंड हो, हार जीत कुछ भी हो, लेकिन यूके और यूएस कभी ये नहीं चाहते हैं कि इसका कोई निष्कर्ष निकले और इसीलिए कोई ऑफेंसिव डिलीवरी नहीं हो रही है। और अभी ऑफेंसिव डिलीवरी हो जाइए, युद्ध पूरे निर्णायक दौर में पहुंच जाएगा। और इसीलिए पुतिन की झिलमिलाहट है कि यदि लेपर्ड आ गया, यदि अब्राहम आ गया, तो आप समझिए कि तस्वीर बदल सकती है। वो नहीं चाहते कि तस्वीर बदले, ये 2 साल 3 साल चलता रहे, वियतनाम में साबित होगा। बस आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहेंगे कि हम हथियारों की सप्लाई करते रहेंगे। अल्टीमेटली जो बात सर कह रहे हैं कि किसी तरह का एंड यूएस खुद नहीं चाहता है। यूएस तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उनकी हथियार की इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगले 30 साल के उनके हथियार बिक चुके हैं। आगे एएमसी देना है, एनुअल मेंटेनेंस देनी है, ट्रेनिंग देनी है, स्पेयर्स देने हैं, तो उनकी इंडस्ट्री बढ़ रही है। लेकिन संजय सोई सर, जेलेंस्की का भी ये सब समझेंगे। माइंड गेम जो वेस्ट वर्ल्ड का चल रहा है, यूएस और ब्रिटेन का चल रहा है। जेलेंस्की समझ रहे हैं, शायद समझ रहे हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो अमेरिका के शब्द होते हैं, यूके के शब्द होते हैं, अब वो दलदल में फंस चुके हैं। और ये बात बिल्कुल मैं अपने बाकी पहले से सहमत हूँ। मैं भी यही कहता हूँ कि आग को धीरे धीरे जलने देना चाहते हैं, धीरे धीरे जलती रहे, रशिया ब्लीड होता रहे, धीरे धीरे कमज़ोर होता रहे, और किसी भी निर्णायक दौर पर वो लड़ाई को नहीं ले जाना चाहते। लेकिन एक बात ये भी है सर, अभी जो पोस्टर वाली हमने खबर दिखाई कि एक महिला ने कहा कि यूक्रेन हमारा भाई है, युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए रूस यूक्रेन के बीच में, और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस वहां पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुतिन के फैसले का विरोध तो उनके देश में भी कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि 1 साल में बहुत ज्यादा नुकसान रूस ने झेला है, आर्थिक रूप से भी, और सैनिकों का नुकसान तो खैर हो ही रहा है। नहीं, ऐसा है कि ये मैं मानता हूँ पकड़ा, लेकिन कितनी देर पकड़ा, कब छोड़ दिया, ये बात में नहीं आई है। हो सकता है पकड़ के ले गए, साइड में ले जाके वार्निंग दे के छोड़ दिया हो, ये बात भी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए रशिया में आज भी व्हाट्सएप चल रहा है, आज भी वहाँ पर सोशल मीडिया चल रहे हैं, ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। मेरी खुद वहाँ पर मेरे मित्रों से बात होती रहती है। और फ्रांस वहाँ पे इनका रशिया का टीवी चैनल बंद कर रहे हैं, वो किस प्रकार से फोर्स कर। तो ये बात खाली एक वन साइडेड नहीं है, पश्चिम देश पूरा प्रेशर डाल रहे हैं आधार पर। अब रशिया में चैनल्स पर कैसे स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं, वो बकायदा वीडियो जारी कर दिए जाते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर रशिया किस विजन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए 333वां दिन है आज युद्ध का, बिल्कुल, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन ने जो इफेक्टिवली रिजल्ट दिया है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जिस प्रकार से नाटो कंट्री ने परोसा है पूरे विश्व को। सॉरी टू बटन सर, लेकिन अमेरिका अभी रशिया ने भी तो एम्बैरेसिंग डिफीट फेस करी है ना इन 300 दिनों में। बिल्कुल, इसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। देखिए इसमें जब भी युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है। कोई अभी रिजल्ट तो हम कह नहीं सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि वो जब क्लेम कर रहे हैं कि लाखों सैनिक मर गए, तो लाखों सैनिक कहां से आए, जो कि लड़ाई कैसे चल रही है। बहुत सही बात है। और इन्हीं तमाम स्थितियों को देखकर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये जंग कितनी लंबी खींचेगी। और कई ऐसे मोड़ पिछले 1 साल में हमने देखे जब ये लगा कि ये जंग एमलेस होती जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, हासिल क्या करना चाहता है रशिया, ये पता नहीं चल पा रहा है।